हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मा गनी हुकुम केमते अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत अच्छे में मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जिनकी जन्म तारीख जो है सो 4 जून 1979 का यानी कि 79 का है। रात को 11:05 नवी मुंबई का इनका जन्म है। 4/6/1979 यानी कि 79 11:05 रात में नवी मुंबई महाराष्ट्र का इनका जन्म है। और इन्हीं के कुंडली के बारे में आज चर्चा करने वाला हूं। इनका जीवन कैसा रहेगा, नहीं रहेगा, कब कौन सा समय बढ़िया आएगा, कब कौन सा समय खराब आएगा, उन सभी विषय पर में आज इस वीडियो में चर्चा होगी। आइए मित्रों, चर्चा आरंभ करते हैं। आपके सामने में कुंडली लगी हुई है, आप देख रहे होंगे, जिसमें कुंडली जो है सो मकर लग्न और कन्या राशि की है। आपको मैं बता दूं कि कुंडली के प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। दूसरे भाव में कुंडली के केतु देवता जो है सो विराजमान है और तीसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। चौथे भाव में शुक्र और मंगल की युति है। पंचम भाव में सूर्य और बुध की युति है। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है। सप्तम भाव में उच्च का गुरु बैठा हुआ है। अष्टम भाव में राहु और शनि की युति है। नवम भाव में चंद्रमा है। दसम भाव एकादश और द्वादश यानी कि 12वां घर खाली है, कोई भी ग्रह इसमें नहीं है। इन सब का क्या अर्थ है मैं आपको ये भी समझाऊंगा, लेकिन पहले आप ये लिख लो कि किस ग्रह का समय कौन सा है, कब कौन सा ग्रह की महादशा रहेगी, अंतरदशा रहेगी, ये समझना जरूरी है। जब जन्म हुआ आपका तो 30/7/1979 तक सूर्य की महादशा रही। आप नोट करते चले जाओ। 30/7/1979 से 30/7/1989 तक चंद्रमा की महादशा रही। 30/7/1989 से 30/7/1996 तक मंगल की महादशा और 30/7/1996 से 30/7/2014 तक राहु की महादशा रही। 30/7/2014 से लेकर के 30/7/2030 तक गुरु की महादशा रहेगी। 30/7/2030 से लेकर 30/7/2049 तक शनि की महादशा जो है सो बीतेगी। मित्रों, इसके बाद जो है सो बुध की महादशा आ जाएगी, जो कि आपके जिंदगी के अंतिम छानीसी में रहेंगे। अब आप पेज पलट दो और दूसरे पेज में मैं जो लिखा रहा हूं उसको लिखने की कोशिश करो आप। 30/7/2014 से लेके 17/9/2016 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतरदशा यानी कि गुरु का पीरियड रहा। 17/9/2016 से लेके 30 मार्च 2016 तक गुरु में शनि की अंतरदशा। 30/3/2019 से लेके 5/7/2021 तक गुरु में बुध की अंतरदशा। 5/7/2021 से 11/6/2022 तक गुरु में केतु की अंतरदशा। 11/6/2022 से लेके 11 फरवरी 2025 तक गुरु में शुक्र की अंतरदशा और 11 फरवरी 2025 से लेके 30/11/2025 तक गुरु में सूर्य की अंतरदशा जो है सो रहेगी। 30/11/2025 से 30 मार्च 2027 तक गुरु में चंद्रमा की अंतरदशा और 30 मार्च 2027 से लेके 5 मार्च 2028 तक गुरु में मंगल की अंतरदशा रहेगी। 5 मार्च 2028 से लेके 30/7/2030 तक गुरु में राहु की अंतरदशा बीतेगी। आगे आप लिखो 30/7/2030 से लेके 2/8/2033 तक शनि के महादशा में शनि की अंतरदशा। 2/8/2033 से 11/4/2036 तक शनि के महादशा में बुध की अंतरदशा और 11/4/2036 से लेके 20/5/2037 तक
शनि में केतु की अंतर्दशा, और 20/5/2037 से लेकर के 20/7/2040 तक शनि में शुक्र की अंतर्दशा, और 20/7/2040 से 2/7/2041 तक शनि में सूर्य की अंतर्दशा, और 2/7/2041 से 2/2/2043 तक शनि में चंद्रमा की अंतर्दशा, और 2/2/2043 से लेके 11 मार्च 2044 तक शनि में मंगल की अंतर्दशा, और 11 मार्च 2044 से लेके 17/1/2047 तक शनि में राहु की अंतर्दशा, और 17/1/2047 से लेके 30/7/2049 तक शनि में गुरु की अंतर्दशा रहेगी। उसके बाद बुध की महादशा आ जाएगी, जिसमें जीवन लीला का जो है अंत आ जाएगा। मित्रों, आइए अब ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस ग्रह के समय में आपके जिंदगी में कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी। ये अगर आप समझ लोगे तो फिर आप सचेत रहोगे, सावधान रहोगे, किस समय में क्या उपाय करना है, कौन सा वो समय है जिसका बेहतरीन यूज करके बढ़िया लाभ ले लेना है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। चर्चा मैं सूर्य से आरंभ करूंगा। सूर्य जो है आपके लिए एक बढ़िया ग्रह नहीं है, नकारात्मक ग्रह है। 19 डिग्री पर में पंचम भाव में बैठा हुआ है। जब जब हमने सूर्य की महादशा अथवा अंतर्दशा का समय आपको लिखवाया है, तब तब सूर्य आपको नुकसान करेगा। जैसे में क्या क्या नुकसान करेगा उसको समझने का आप प्रयास करो। सूर्य आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से जो है सो आपको संतान के सुख में कमी का एहसास होगा। सूर्य के समय में आपका जो खुद का विद्या बुद्धि है उसका सही इस्तेमाल करके सही लाभ लेने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यश में कमी होगी। चाहने वालों की संख्या सूर्य के समय में कम हो जाएगी। धर्म कर्म के पथ पर चलने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मंगल कार्य करने की कोशिश करोगे तो वहां भी परेशानी आएगी। पेट से संबंधित परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि जो है आपके कुंडली के एकादश भाव पर पड़ जाएगा, जिसके कारण से आय और लाभ में कमी हो जाएगी। मनोकामनाओं की पूर्ति में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इच्छा पूर्ति में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पांव में चोट लगने के योग भी रहेंगे। सीनियर्स, बड़े भाई बहन अगर कोई होंगे अथवा अपने से बड़े जो भी लोग होंगे, उनसे लाभ लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि उस एज में, उस स्टेज में पुत्र वधू दामाद के सुख में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और कान से संबंधित भी कुछ परेशानी आपके सामने में आ सकती है। सूर्य आपके कुंडली के अष्टम भाव के मालिक हैं, जिसके कारण से आपको अचानक से बनता हुआ काम सूर्य के समय में बिगड़ भी जाएगा। छोटा मोटा एक्सीडेंट का भी योग रहेगा। अचानक से धन हानि का भी योग रहेगा। और अगर विदेश से कोई कनेक्शन होगा तो वहां से कुछ लाभ के भी योग बन जाएंगे। सूर्य के लिए जिंदगी में कभी भी माणिक के नाम का रत्न धारण करना मूर्खता होगी, इसलिए माणिक के नाम का रत्न कभी भी जिंदगी में धारण नहीं करना है। सूर्य का समय जब आए तो आप कहोगे कि उपाय क्या करना है, तो इसके लिए उपाय है कि सूर्य का समय जब भी आए तो सूर्य के मंत्र का जाप और उसका हवन करवा लोगे आप, तो आपके लिए बहुत खर्चा नहीं पड़ेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य के बाद अब हम चंद्रमा की चर्चा करेंगे। मित्रों, चंद्रमा का हमने जब जब समय लिखाया है कि चंद्रमा का समय जब जब आएगा तो क्या होगा, तो आप वो नोट कर लो। चंद्रमा भी आपके लिए बढ़िया नहीं है। चंद्रमा का समय जब जब जिंदगी में आएगा, चंद्रमा आपके कुंडली में सप्तम भाव के मालिक होकर के नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा के समय में जो है सो सच से अवगत करवा रहा हूँ, चंद्रमा के समय में जो है भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा। धर्म के पथ पर में चलने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तीर्थ यात्रा में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और रुकावटें आएंगी। नवम भाव जो है आपके ससुराल पक्ष का भी होता है, तो ससुराल से भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विशेष करके साला साली से टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और आपको मैं बता दूं कि संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, इन सब का भी आशीर्वाद मिलने में बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। इतना आसानी से इनका आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाएगा। वैसे मित्रों, कहा गया है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्त देवता
ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। यानी कि ये जो दुनिया है वो देवताओं के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है, और वो मंत्र जो है सो ब्राह्मणों के अधीन है। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण को देवता की उपाधि देते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके चरण वंदना करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, यही कारण है। दूसरा प्रमाण ऐसा कहा गया है कि पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे सागरे सर्व तीर्थानि पादे विप्रस्य दक्षिणे चैत्र महात्मने तीर्थानि दक्षिण सोपादे वेदास्तुन्मुख माश्रिता सर्वाग सर्वागध्वाश्रिता देवा पूजितास्ते तदच्चर्या अव्यक्त रूपिणे विष्णु स्वरूपम ब्राह्मण भूमि नावमान्यो निरोध्या कदाचिम मिच्छता। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की महिमा आपको कहता हूं। पृथ्वी पर में जितने भी तीर्थ हैं वो सब नदी, पृथ्वी पर में जितने भी तीर्थ हैं वो सब तीर्थ नदी में मिलते हैं। जितने भी नदी के तीर्थ हैं वो सब जाकर के समुद्र में मिलते हैं, और जितने भी तीर्थ समुद्र में मिलते हैं वो सब ब्राह्मण के सिर्फ एक पैर दाहिने पैर में वास करते हैं। इसीलिए हम सब, बहुत सारे लोग हैं जो उसके भीतर का राज क्या है वो नहीं समझ पाते, वो नहीं जानते, लेकिन फिर भी ये जानते हैं उनका जो संस्कार है, पूर्वजों के द्वारा जो संस्कार मिला है, उसके माध्यम से जब भी ब्राह्मण नज़र पे आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं, दरवाजे पे आ जाते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि ब्राह्मण देवता उनके सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण देवता थोड़ी से मेरे घर में, मेरे दरवाजे पर में आप अपना चरण रख दीजिए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, हम तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि चरण रख दीजिए, लेकिन हमारा उसमें भाव ये छिपा होता है कि ये जो ब्राह्मण देवता है ना, इनके पांव में समस्त तीर्थों का वास होता है। इसीलिए अगर ये हमारे दरवाजे पर में, हमारे घर में अपना चरण रज रख देंगे, चरण रख देंगे, तो उसमें से कुछ न कुछ मिट्टी, कुछ न कुछ रज जरूर गिरेगा और हमारे घर में सभी तीर्थों का वास हो जाएगा, अलक्ष्य सारी टल जाएगी। दूसरा कारण कि ब्राह्मण के पांव में लक्ष्मी का वास होता है। जब भगवान विष्णु के कलेजे पर में भृगु ऋषि ने जोर से एक लात मारी थी, तो लक्ष्मी जी उनके हृदय में वास कर रही थी, जो उनके पांव में दबी रह गई, जिसके कारण से लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया था ब्राह्मण को कि ऐ ब्राह्मण, ऐ अहंकारी ब्राह्मण, तुम सुनो, तुम चाहे कितना भी कुछ कर लो जिंदगी में, लेकिन तुमने हमारे पति के सीने पर में अपने लात से प्रहार किया है, पांव से प्रहार किया है। इसीलिए कभी भी कितना भी तुम कमा लो, लेकिन तुम धनवान नहीं रह पाओगे, कभी भी लक्ष्मी तुम्हारे पास नहीं रह पाएगी, यानी कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। उसी पर में महर्षि भृगु ने कहा था कि ये अहंकारी लक्ष्मी, तुम भी सुनो, मैं आज से इसी वक्त से एक ऐसी पुस्तक का रचना करने जा रहा हूं, जिस पुस्तक का अध्ययन जो भी ब्राह्मण करेगा, लक्ष्मी उसके चरण के नीचे पड़ी रहेगी, दबी रहेगी। जहां भी वो ब्राह्मण जाएगा उसके पांव पर में लक्ष्मी का वास होगा, लक्ष्मी रखी रहेगी। तो इसीलिए वो पुस्तक का नाम है भृगु संहिता, जो कि ज्योतिष शास्त्र का सबसे प्रमुख पुस्तक है वो, जिसके कारण से उस पुस्तक का ही अध्ययन हमने किया, जिसके बाद उसके अलावा बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन किया, जिसके बाद आज दुनिया का मिश्रा फॉर यू सबसे बड़ा चैनल, सबसे विश्वसनीय चैनल बन चुका है। और पैसे कमाने के लिए कहीं पर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लोग खुद ब खुद चलते टहलते खोजते फोन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जो भी कांटेक्ट का माध्यम है वहां से संपर्क कर लेते हैं। तो अर्थ ये है कि ब्राह्मण के पांव में, एक पांव में सभी तीर्थ का वास है, तो दूसरे पांव में माता लक्ष्मी का वास है। इसीलिए कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप थोड़ा सा हमारे दर पर में, हमारे दरवाजे पर में अपना कदम रख दीजिए।
कहते हैं कि वो सब तीर्थ ब्राह्मण के दाहिने पैर में है और चारों वेद उनके मुख में वास करते हैं। इसीलिए ब्राह्मण से कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए, कभी भी बद्दुआ श्राप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वेदो शिवः शिवो वेदः, यानी कि वेद ही शिव है, शिव ही वेद है। जो निकल जाएगा, कब कौन सी बात लग जाएगी कहना मुश्किल है। कहा गया है कि और अंग में सारे देवता वास करते हैं, इसी वास्ते इसी कारण से हम ब्राह्मण की पूजा करते हैं, और केवल ब्राह्मण के पूजा मात्र से सभी देवता की पूजा हो जाती है। और एक ब्राह्मण के केवल अपमान करने मात्र से आपका किया हुआ सारा तीर्थ नष्ट हो जाता है, सारा धर्म नष्ट हो जाता है, सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। और इतना ही नहीं, आपके द्वारा की गई समस्त देवताओं की जो पूजा है वो भी समाप्त हो जाती है, वो भी नहीं रहती। इसी कारण से जब भी हम लोग मैं भी जब भी कोई भी यज्ञ करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, तो ब्राह्मणों की पूजा निश्चित तौर पे करता हूँ। कि कहीं बाई चांस कोई ब्राह्मण छूट गए हो, कोई देवता छूट गए हो, तो ब्राह्मण की पूजा करने मात्र से सभी देवताओं की पूजा अपने आप स्वतः हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि ब्राह्मण जो है सो पृथ्वी पर में ब्रह्मा और विष्णु के रूप हैं। इसलिए हे कल्याण चाहने वाले मानव, जिंदगी में कभी भी भूल से ब्राह्मण का अपमान ना करें। आइए चर्चा को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चंद्रमा के समय में आपको लेकिन ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा का आशीर्वाद मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आशीर्वाद चाहिए होगा तो बहुत युक्ति से, जुगाड़ से, दिमाग लगा करके बड़े ही विनम्रता के साथ उनके सामने झुकना होगा, तब जाकर के आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि जो है सो तीसरे भाव पर में है, जिसके कारण से चंद्रमा के समय में छोटे भाई बहन से टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा का योग बनेगा। अगर छोटे भाई बहन नहीं होंगे तो जूनियर से लाभ नहीं मिल पाएगा। गुप्त शत्रु परेशान करेगा। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित परेशानी जो है आपको विशेष परेशान करेगी। भुजाओं में बल की कमी का एहसास होगा। सप्तम भाव का भी मालिक चंद्रमा है, तो पति पत्नी के संबंध को भी खराब करेगा। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी आएगी। चंद्रमा के समय में पार्टनरशिप का बिजनेस भी खराब होगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। और दुश्मन भी आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। जीवन साथी के साथ भी टेंशन, तनाव के योग बनेंगे। तो चंद्रमा के लिए भी, चंद्रमा का कभी भी जिंदगी में मोती नहीं धारण करना है। चंद्रमा के लिए केवल और केवल जो है सो पूजा पाठ का ही चंद्रमा के समय में सहारा लेना है। चंद्रमा के बाद जो है सो मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में अपने ही घर में बैठ करके रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और पंच महापुरुष राजयोग आपके कुंडली में दो है, ये कमाल की बात है। तो मंगल का जब समय जिंदगी में आएगा, मंगल 20 डिग्री पर में है, डिग्री वाइज थोड़ा कमजोर है, लेकिन मंगल का समय जब जिंदगी में आएगा, सुख में वृद्धि हो जाएगी। माता से लाभ मिलने लगेगा। माता की हेल्थ वाइज परेशानी दूर होने लगेगी। जमीन, मकान, अचल संपत्ति, गाड़ी, इन सब का सुख प्राप्त होने लगेगा। और मंगल की चतुर्थ दृष्टि दशम भाव पर में जीवन साथी के साथ सुख की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार, व्यवसाय भी बढ़िया चलेगा। दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कहा गया है कि जाके राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, जौ जग बैरी होई। यानी कि उस समय में मंगल देवता आपकी रक्षा करेंगे, जिसके कारण से दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मंगल की सातवीं दृष्टि दशम भाव पर में सरकार से लाभ लेने का योग बन जाएगा। पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से फायदा मिलेगा। इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब में वृद्धि होगी। कारोबार भी बढ़िया चलेगा। पद प्रभुता की भी प्राप्ति होगी। और अष्टम दृष्टि मंगल की एकादश भाव पर में, तो आय में भी वृद्धि होगी। लाभ भी मिलेगा। मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। उपलब्धि की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहन, सीनियर्स के समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा। बुढ़ापा में पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। बोलिए राधे राधे।
मंगल आपके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मंगल का अगर आप चाहें तो, लेकिन मंगल के समय में मूंगा आप धारण कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और मंगल के लिए विशेष प्रकार से किसी भी प्रकार की पूजा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कर लोगे तो नुकसान नहीं होगा। मंगल जितना बलवान होगा आपको उतना फायदा देगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके कुंडली में पंचम भाव में वृषभ राशि में अस्त अवस्था में छठे भाव और नवम भाव का मालिक होकर के बैठे हुए हैं। तो बुध का समय जब जब आएगा, संतान के सुख में वृद्धि होगी, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म और मंगल कार्य भी करेंगे, ननिहाल से भी लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, और बुध के समय में आय में भी वृद्धि होगी, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, और बुढ़ापा में पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। और बुध आपके कुंडली के नवम भाव का भी मालिक है, तो भाग्य की भी वृद्धि होगी, भाग्य भरोसे अपने आप काम होने लगेगा, धर्म तीर्थ यात्रा करने का भगवान की कृपा से अवसर प्राप्त होगा, ब्राह्मण ऋषि मुनि संत महात्मा इन सब का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और क्या, तो ससुराल से भी लाभ मिलेगा, शिक्षा का भी सही उपयोग कर पाएंगे। लेकिन छठे भाव का मालिक है तो दुश्मन भी कुछ परेशान करेगा, कुछ चिंता में रहेंगे, कुछ हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, केस मुकदमा कर्ज का भी सामना करना पड़ सकता है, कलंक भी लग सकता है। इसीलिए एक तरफ से सावधानी बरतने की भी परम आवश्यकता है। बुध के समय में बुध का पन्ना और पूजा पाठ अगर कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बुध बहुत बढ़िया रिजल्ट दे पाएगा। बुध के बाद जो है सो बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति आपके कुंडली में 12 डिग्री पर में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और हंस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। बृहस्पति के कारण जिंदगी में आपको बहुत कुछ मिलेगा। बृहस्पति का अभी समय भी चल रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि अंतरदशा में बड़ा खराब समय चल रहा है, इसीलिए आप विपरीत स्थिति से गुजर रहे हो। लेकिन फिर भी बृहस्पति आपको बहुत कुछ देगा। बृहस्पति आपके कुंडली के सप्तम भाव में कर्क राशि में उच्च का बैठा हुआ है, जिसके कारण से बृहस्पति आपको कुछ लाभ तो कुछ हानि भी देगा। जैसे कि सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, काम और वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन को अच्छा चलाने का प्रयास करेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय बढ़िया चलाने की कोशिश करेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी को दूर करेगा, दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, पार्टनरशिप का बिजनेस भी मिला जुला के ठीक चलाने की कोशिश करेगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है सो एकादश भाव पर में है, तो आय में वृद्धि होगी, लाभ भी मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। 7वीं दृष्टि मस्तक पर है, दिमाग भी बड़ा तेजी से काम करेगा, बल की प्राप्ति होगी, गर्व करने लायक काम करोगे। और नवम दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो छोटे भाई बहन जूनियर्स का विशेष आपको सहयोग प्राप्त होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य की प्राप्ति होगी, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान से संबंधित परेशानी आपको कुछ परेशान कर सकती है। बृहस्पति जो है इस कुंडली में मालिक है तीसरे भाव के साथ साथ नवम भाव का, तीसरे भाव के साथ साथ द्वादश भाव का, जिसके कारण से द्वादश भाव के रिगार्डिंग और तीसरे भाव के रिगार्डिंग कुछ परेशानी भी उत्पन्न करेगा। जैसे में क्या उत्पन्न करेगा, तो खर्चा ज़्यादा करवाएगा, सैया सुख में कमी लाएगा, धन हानि का योग बनाएगा, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट करेगा। और अभी अभी हमने बताया कि जूनियर्स का आपको सपोर्ट प्राप्त होगा, लेकिन बृहस्पति क्योंकि मारक ग्रह है इसलिए जूनियर्स का सपोर्ट तो प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। पराक्रम में भी वृद्धि होगी, धैर्य भी मजबूत होगा, लेकिन छुपा हुआ दुश्मन जो हमने बताया वो आपको थोड़ा सा परेशान अवश्य करेगा। बृहस्पति के लिए जो है सो आपको अगर चाहते हो तो बृहस्पति के लिए रत्न कोई भी धारण करने की आवश्यकता कतई नहीं है। और बृहस्पति के लिए आपके लिए आवश्यक है कि बृहस्पति आपके लिए राजयोग कारक है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। इसीलिए बृहस्पति के समय में कम से कम बृहस्पति के मंत्र का जाप और उसका हवन करवाना अनिवार्य है, तो 4 चांद किस्मत में लग जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और एक योग कारक ग्रह हैं, 27 डिग्री पर में बैठे हुए हैं, डिग्री वाइज शुक्र कमजोर है।
शुक्र का जब जब समय आएगा तो आपको सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, जमीन मकान अचल संपत्ति का सुख प्राप्त होगा, वाहन का सुख प्राप्त होगा, पिता से लाभ मिलेगा, पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रभुता अधिकार की प्राप्ति का भी योग बनेगा। और शुक्र आपके कुंडली के पंचम भाव के साथ साथ दसम भाव का भी मालिक है, तो संतान का भी लाभ मिलेगा, विद्या बुद्धि की भी प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म और मंगल कार्य की भी प्राप्ति होगी, ननिहाल से भी लाभ मिलेगा और पेट से संबंधित परेशानी का भी अंत होगा। शुक्र के समय में शुक्र के लिए बढ़िया क्वालिटी का रत्न धारण करने की परम आवश्यकता है, स्फटिक, ओपल, फायर अथवा हीरा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि आपके कुंडली के अष्टम भाव में 14 डिग्री पे बैठा हुआ है, जो कि बहुत खराब है। शनि का समय जब जब अगर आप विदेश में रहते हो शनि के समय में, तब तो आपके लिए ये राजयोग कारक रहेगा, बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन अगर अपने देश में हिंदुस्तान में आप रहते हो तो शनि के समय में आपको अचानक से धन हानि का योग, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने का योग, एक्सीडेंट का योग, मौत का डर, मार्केस का योग, और इसकी तीसरी दृष्टि दसम भाव पर में पिता के साथ अथवा पिता तुल्य लोगों के साथ टेंशन तनाव का योग, काम धंधा अच्छा न चलना, पद प्रतिष्ठा प्रभुता अधिकार में कमी का योग, सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति में कमी का योग, परिवार में टेंशन कलह का योग, पड़ोसी के साथ भी टेंशन का योग, और 8 9 दसम दृष्टि पंचम भाव पर में तो संतान के साथ भी टेंशन तनाव का योग बनेगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म और मंगल कार्य में भी कमी का सामना करना पड़ेगा, पेट से संबंधित परेशानी भी हो सकती है, पैखाने के रास्ते से संबंधित भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, मुख से संबंधित भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, घुटने में भी दर्द रह सकता है। राहु आपके लिए बहुत ही खराब है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है 19 डिग्री पर में। राहु का जब जब समय आएगा मृत्यु का डर सताने लगेगा, अचानक से धनहानि का योग बनेगा और आपके लिए अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा, एक्सीडेंट का योग बनेगा, बड़ी बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। राहु की 5वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में तो खर्चा ज़्यादा होगा, धनहानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट रहेगा, और 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति जो है आपको जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, वाणी बड़ी तीखी और झूठ बोलना शुरू कर दोगे, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, माता को परेशानी, सुख में कमी, जमीन मकान अचल संपत्ति वाहन के रिगार्डिंग भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए राहु के लिए भी रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। राहु के बाद केतु की चर्चा करेंगे, जिसका समय अभी आपके कुंडली में चल रहा है। गुरु का फल हमने बता दिया, अब केतु का बताने जा रहा हूं जिसका समय अभी चल रहा है। केतु आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है, धन धान्य संपत्ति के नाश का योग बनाएगा, पैसा जमा जल्दी नहीं होने देगा, परिवार में टेंशन कलह की स्थिति उत्पन्न करेगा, वाणी में दोष की स्थिति उत्पन्न करेगा, झूठ बोलने के लिए आपको विवश करेगा, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव देगा। 5वीं दृष्टि जो है छठे भाव पर में दुश्मन से परेशान करवाएगा, चिंता में समय बीतेगा, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, भगवान न करे कर्ज भी लेना पड़ सकता है, भगवान न करे केस मुकदमा का योग भी बन सकता है, कलंक लगने के योग रहेंगे, शोक और दुख की प्राप्ति होगी, पेट से संबंधित परेशानी का योग बनेगा। और केतु की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में मृत्यु का डर सताएगा और मार्केस का प्रबल योग भी है, अचानक से धनहानि का योग, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने का भी योग, प्रबल एक्सीडेंट का भी योग है। और इसकी 9वीं दृष्टि दसम भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से टेंशन तनाव का योग, पद प्रभुता अधिकार प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी का योग, कारोबार में भी कमी का योग बन जाएगा। इसलिए इस समय में आपके लिए परम आवश्यक है कि गुरु के मंत्र का जाप, केतु के मंत्र का जाप, रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना परम आवश्यक है। आपके ऊपर में मृत्यु का खतरा भी चल रहा है, केस कोर्ट केस का कचहरी का भी खतरा चल रहा है, पुलिस केस भी प्रबल होने का खतरा चल रहा है, कलंक भी लग सकता है, अचानक से धनहानि भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। अभी समय पूरा विपरीत है। इस समय में आपको चाहिए एक ज्ञानी व्यक्ति के तौर पर में आपको सही डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि केतु इतना आसानी से सही डिसीजन नहीं लेने देगा। आपके लिए आवश्यक है कि आप गुरु के मंत्र का जाप करवा के उसका हवन करवा लो, केतु के मंत्र का जाप करवा के उसका हवन करवा लो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा के उसका हवन करवा लो, रुद्राभिषेक करवा लो। और अगर आप मेरे माध्यम से अगर ये काम करवाना चाहोगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना। बाकी कुछ भी ऐसा होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो व्हाट्सएप कर लेना, कॉल पर में हमारी आपकी बातचीत हो जाएगी।
उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।